Good morning, student. Here we will discuss divisibility of the numbers. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है, डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, राइट। तो समझते हैं। डिविजिबिलिटी मीन्स कोई नंबर हमें दिया हुआ है, वो किसी और नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो उसका क्या कहलाता है, डिविजिबिलिटी कहलाती है। अगर कोई नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, राइट। एक एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 25। अब ये 25 क्या 2 से डिवाइड होता है? तो हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो हमने 2 से चेक किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमने देखा यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर क्या कोई बहुत बड़ा नंबर हमारे पास आ जाता है तो उसे हम कैसे पता करें? कि अगर डिवाइड करने बैठेंगे, अगर डिवाइड करने बैठते हैं तो हम कितने नंबर से कर सकते हैं? सपोज़ करिए हमने आपको एक नंबर दे दिया 4 5 6 8 और 9। अब हम आपसे पूछते हैं क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने बैठेंगे। पर क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकें कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, राइट? तो उसी मेथड को जिसके थ्रू हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, राइट? किससे डिवाइड होगा ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो वही मेथड जो है वो हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, हम डायरेक्टली पता कैसे लगा सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो यहाँ पे हर एक नंबर की अपनी एक पर्सनल कह सकते हैं या फिर कोई परफेक्ट एक प्रोसीजर आपके सामने होगा जिसके थ्रू आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड होगा, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। साथ में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 और 8 in its unit place। तो according to this divisibility, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 6 और 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पे है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कुछ 56। तो 56 में यूनिट प्लेस क्या है, 6। ओके, और 6 जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 178, तो यूनिट प्लेस इज 8। नाउ दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 कुछ भी हो, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आपको बहुत बड़ा सा एक नंबर दे देते हैं 4 6 7 8 9 3 2 5 4 और बोले कि भाई बेटा बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है, और यूनिट प्लेस क्या है 4। इनमें से कोई भी एक अगर है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड डिविजिबिलिटी टेस्ट इज 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या बोलती है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज एन अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स is a multiple of 3 then the number is divisible by 3। जैसे सपोज करिए आपको कोई एक नंबर दिया है जैसे 7 2 2 1। अब यहाँ ये अगर हम देखें तो 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है, पर क्या ये 3 से है? तो 3 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आपके पास जो भी नंबर है उनका क्या करिए, प्लस कर दीजिए। जैसे 7 + 2 + 2 + 1।
इन सबको हमने प्लस कर दिया, द आंसर इज 12 एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है ना, 3 1 3, 3 4 12, यानी 3 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे जो सम है वो 3 का मल्टीपल है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, राइट। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसी तरह बच्चों सभी अलग अलग डिविजिबिलिटीज़ हैं जिसे हम लोग को इसमें पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4। ओके, अ नंबर हुज लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो बच्चों ध्यान देना है कि आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी लास्ट 2 डिजिट आप चेक करिए। अगर आपकी लास्ट की जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम बोलेंगे कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लास्ट 2 डिजिट 32 है और हमें यहाँ पे क्या लेना है 4, 4 8 ज़ा 32। अब आप देखेंगे कि यहाँ 4 से ये 32 पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये डिविजिबिलिटी हमारी क्या है 4 की। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। Divisibility of 5 very simple. A number which has either 0 or a 5 in its ones place. अगर आपके पास कोई नंबर दिया है और उसकी यूनिट प्लेस पे आपको 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 50 यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 0, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल है 5 से। इसी तरह 95 में देखिए यूनिट प्लेस क्या है 5, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 5 से, राइट। इसी तरह हम कोई भी बड़े बड़े नंबर ले सकते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, अ नंबर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। सपोज़ करिए अगर कोई हमारे पास नंबर दिया है उसमें अगर हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी और वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और फिर हमने उसी को चेक किया क्या उसमें 3 की भी डिविजिबिलिटी है, और अगर दोनों डिविजिबिलिटी आपको मिलती हैं तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 18। अब 18 में यूनिट प्लेस क्या है 8 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, right, because its unit place is 8. Now divisibility of 3। divisibility of 3 में हमने सीखा है कि हमें क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स दी हैं उनका प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या है हमारे पास 18 है, तो 18 को हमने क्या किया 1 + 8 कर दिया, डिजिट्स को प्लस करेंगे, प्लस किया तो हमें क्या मिला 9, और 9 जो है वो किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है। अब आप यहाँ पे चेक किए तो यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी भी मिली और 3 की डिविजिबिलिटी भी मिली, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें 2 डिविजिबिलिटी यहाँ चेक करनी पड़ेंगी, 2 की करनी पड़ेगी और 3 की भी, राइट। अगर ये 2 से और 3 दोनों से होता है तो ही ये 6 से डिवाइड होगा। दोनों में से एक में अगर नहीं होता है, मान लो 2 में हो रहा है 3 में नहीं हो रहा है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। दोनों डिविजिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, अ नंबर हुज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, आपने 4 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट, और 8 की डिविजिबिलिटी में आपको याद रखना है लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमने एक एग्जांपल दिया है 7 3 5 1 2। अब इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है 512। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 512 हमने लिखा और 8 से डिवाइड किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0। तो यानी कि यहाँ पे अगर ये तीनों डिजिट डिवाइड हो गई तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड
हो जाएगा, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी में कितनी डिजिट्स चेक करनी है, लास्ट 3, और 4 में कितनी करनी थी, लास्ट 2 डिजिट्स। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 and 3 almost same. Okay, if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the given number is also divisible by 9। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए 3 की डिविजिबिलिटी में भी हम लोग ने पढ़ा था वही, और 9 में भी लगभग वही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया 18। हमें हमारे पास जो भी डिजिट्स आई है, पूरी जो नंबर है उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनको क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है या फिर 9 का मल्टीपल है तो आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज 10। ओके, डिविजिबिलिटी 10 इज वेरी सिंपल, ओनली one statement, if a number has 0 in its ones place then it is divisible by 10। अगर यूनिट प्लेस पे या फिर वंस कहिए प्लेस पे अगर आपको 0 दिखता है तो आप समझ जाइए वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जांपल में 20,000, 150 एक्सेट्रा। 20 में भी 0 है यूनिट प्लेस पे, 1000 में भी है और 150 में भी। तो यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 दिखता है तो आप समझ जाइए वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बच्चों, 10 के अलावा ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है, 0। और किससे हो सकता है, 5 से हो सकता है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0 या फिर 5। ओके, now the next divisibility test is 11। the difference between the sum of the digits at odd place and the sum of the digit at even place from the right से लेना है of the number is either 0 or 11 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसमें ऑड प्लेसेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दीजिए और इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू है उनको ऐड कर दीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए, उनको फिर माइनस करें। और माइनस करने के बाद अगर आपको आंसर में 0 मिलता है या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर मिलता है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखें तो 5181 एक नंबर दिया है, इसमें आप 1 2 3 4 ऐसे प्लेसेस मान लीजिए। तो ऑड प्लेस पे कौन है, ऑड वाले ये 2 हैं, यानी 1 + 1, और इवन पे कौन से 8 और 5, राइट। तो 1 + 1 दैट इज़ 2, और इवन प्लेस पे कौन कौन थे, 5 और 8, तो इनको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आया 13। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 13 - 2 आंसर इज 11। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है 0 आना चाहिए या फिर 11 या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया, 11। तो ये पूरा नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, राइट। तो अभी एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 3 3 1 ले लिया। अब यहाँ पे नीचे नंबर डाल दीजिए, आपको याद नहीं रहता हो तो ऐसे। तो अब ऑड प्लेसेस क्या क्या है, तो ये 2 ऑड प्लेस है तो 1 + 3 कर दिया, और इवन प्लेस क्या है, 3 + 1 है। ऑड प्लेस का सम निकाला 4, इवन का निकाला 4, और इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। आंसर क्या मिला, 0। अब अगर आंसर 0 आ जाए, 11 आ जाए या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी यहाँ 0 आ गया, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो थे वो फिनिश हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट है, पर अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें इतने ही डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने हैं। थैंक यू।